तो ये क्वेश्चन है अपन ने पहले भी कर चुके हैं, है ना, प्रिज्म वाला। सवाल नहीं किया है लेकिन थ्योरी से मैंने समझा दी है लास्ट चैप्टर में। ये ह्यूमन आई है, उससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें अपन ने किया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो भाई, प्रिज्म है, ये कौन सी लाइट आ रही है, वाइट लाइट, तो किस में चेंज हो जाएगी, विबग्योर में, ठीक है। और वी ऊपर आएगा या नीचे आएगा, वी नीचे आएगा, है ना, क्योंकि जो सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है वो क्या होता है, रेड, और सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है इसलिए वो सबसे ज्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। तो नीचे से वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है, ये बनेगा। तो तुमको सी बी ए बताना है कौन कौन से होने चाहिए। इसमें ऑप्शन देखो और बताओ कि सी बी ए कौन कौन से हो सकते हैं। सी आएगा, ए रेड, नहीं गलत है। देख, अगर सी आ जाए तो ए तो क्या आ गया, ए आ गया रेड, बी आ गया इंडिगो, और सी आ गया येलो। तो येलो के बाद में इंडिगो आता है क्या, इंडिगो तो सेकंड नंबर पे आता है यहाँ से, विबग्योर। अगर ये वी होता तब तो सही था, सी तो गलत हो गया ना। ए इंडिगो ब्लू येलो, इंडिगो ब्लू येलो, हाँ, ये सीक्वेंस में होनी चाहिए, इंडिगो ब्लू येलो सीक्वेंस में है। हाँ, वॉयलेट को ही बोलते हैं, वॉयलेट से जस्ट ऊपर होता है इंडिगो, वी आई बी जी वाई ओ आर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सीक्वेंस होनी चाहिए। तो इस सीक्वेंस के अंदर एक ही वो कर रहा है, येलो और फिर ब्लू और इंडिगो, ब्लू इंडिगो, ये वाला। अब बताओ, इसमें बताओ, यही सेम सवाल है, ए बी सी क्या आएगा, सी, ऑरेंज, ऑरेंज बिल्कुल ऊपर आएगा, सही बात है। हाँ, ये बताओ इनमें से कौन सा सही है, ए। देखो, ये ऐसा कैसा रहेगा, यहीं पे थोड़ा चेंज ये हो जाएगा, ए होएगा, सही है। तो सी क्यों नहीं होएगा, सी में क्या दिक्कत है कि ये यहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो चेंज नहीं होता, मतलब कलर प्रिज्म के अंदर ही डिवाइड हो जाते हैं। तो प्रिज्म के अंदर ए में भी हो रहे हैं, बी में भी हो रहे हैं, और लास्ट वाले में भी हो रहे हैं। अब लास्ट वाले में यहाँ से यहाँ पे भी डिवाइड होगा कलर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी मतलब बैंड होगी, लाइट बैंड होगी, तो लाइट बैंड इसमें ये दोनों जाके पैरेलल हो रही है, लाइट कभी भी पैरेलल नहीं जाएगी, ठीक है। ये रेड है वो सबसे ज्यादा दूर तक जाएगा और वायलेट सबसे कम दूर तक जाएगा, सबसे से पहले वायलेट खत्म हो जाएगा, इसलिए ये सही, याद रख लेना इस डायग्राम को। अब ये बताना है डिस्पर्जन क्या होता है और स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो तुमको मैंने बताया भी था जब वो अपन ने सवाल किया था ना, वीडियो देखा था तब, स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन। बताओ, ए बी सी डी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, ये क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन, बिल्कुल सही है। और स्पेक्ट्रम है ना, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम, ठीक है, उस बैंड को क्या बोलते हैं, वॉयलेट यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेक्ट्रम, तो बी और डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेनबो, रेनबो तुमको नहीं पढ़ा रखा भैया अपन ने, तो अब पढ़ लेते हैं। तो रेनबो में देखो क्या होता है, दो बार, एक बार होता है रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन, यहाँ से लाइट बेंड हो जाती है हल्की सी, यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो तुमको मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और बाद में होता है रिफ्रैक्शन। देखो कैसे, यहाँ पे कौन सा मीडियम है इससे पहले, एयर, यहाँ पे क्या है, वाटर, और यहाँ पे वापस क्या है, एयर, है ना। तो पहले चीज कहाँ से कहाँ गई, एयर से वाटर, फिर वाटर से एयर। अब वाटर से एयर ये रिफ्लेक्ट क्यों हुआ, यहाँ वापस कैसे गया, वो चीज सुनो तुम। ऊपर मान लो वाटर है,
और नीचे एयर है। अगर वाटर से एयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। अगर ये और इस तरफ होगा तो ये और दूर हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि जहां पे दूर होके यहाँ बिल्कुल इसी पे आ जाएगा, दूर होके, और इसके और आगे कर देंगे तो ये वापस वहीं चला जाएगा जहां से आया था। समझ गया ना? मतलब इसमें रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, होगा लेकिन बहुत कम होगा, मतलब उसको नहीं के बराबर मानते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। तो जब एंगल, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल जब बिल्कुल मतलब ये इसके पास ही चला, सरफेस के ऊपर ही चली जाती है रे। अब अगर सरफेस से भी आगे चली गई, मतलब जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ऊपर हो गया, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जहां से रे आई वहीं पे वापस चली जाती है। मतलब ये उस कंडीशन में मिरर का काम करता है। तो रिफ्रैक्शन नहीं होके क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। कब? जब आने वाला एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो आई सी से बड़ा हो जाए। ठीक है? तब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो इस कंडीशन में होता है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, क्रिटिकल एंगल से भी ऊपर चला जाए, तब जो लाइट जहां से आएगी वहीं वापस चली जाएगी। चला गया? तो यहां से क्या हुआ? एयर से वाटर और फिर वाटर से एयर। लेकिन ये क्या काम करेगा? प्रिज्म की तरह काम करेगा, है ना? एयर से वाटर में आया, जैसे इसमें आया था, तो किसमें किसमें वो हो गया था? यहाँ पे रेड और यहाँ पे वॉयलेट। यही काम इसमें होगा। ऊपर तो रेड और नीचे वॉयलेट। अब रेड और वॉयलेट वापस आ गए, वापस आ जाएंगे यहाँ पे, तो किसमें किसमें हो जाएंगे चेंज? रेड और वॉयलेट यहाँ पे आके ऐसे हो जाएंगे, रेड और वॉयलेट। रेड तो नीचे और वॉयलेट ऊपर, ऐसे हो जाएंगे रेड और वॉयलेट। ठीक है? इस तरह से जाके। तो कौन सा डायग्राम सही दिख रहा है तुमको? पहला डायग्राम गलत है। दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम या चौथा डायग्राम? बी सही है ना? क्योंकि इसमें तुमको क्या दिख रहा है? नीचे रेड है, ऊपर वॉयलेट है, और इसमें ऊपर रेड है, नीचे वॉयलेट है। तो ये ध्यान रखना। एक बार तुमको एक और चीज दिखाता हूँ। रेनबो देखा है सबने? तो रेनबो में क्या होता है? ऊपर तुमको क्या दिख रहा है? रेड, और नीचे क्या दिख रहा है? वॉयलेट, है ना? अब ऊपर तो रेड दिख रहा है, और इस कंडीशन में जो अपन ने ये बताया कि ये सही है, इसमें ऊपर क्या दिख रहा है? अगर कोई आदमी यहाँ से देखेगा, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से देखेगा तो ऊपर क्या दिख रहा है इसको? वॉयलेट। इसका मतलब ये तो गलत है। फिर भी इसने सही कर दिया। नहीं, ना तो इसका गलत है और नहीं ये रेनबो गलत है, दोनों ही चीज सही है। लेकिन मेन चीज क्या है इसके अंदर, कि जब अपन इसको देखते हैं ना, इस बूंद को, तो अपन को जैसे मान लो, मैं तुमको एक अच्छे से समझाता हूँ इस चीज को, एक सेकंड को। आकाश में एक ही बूंद थोड़ी है, आकाश में बहुत सारी बूंद है। तो एक यहाँ पे मान लो, कैसे लिखें इसको, लिखा नहीं जा रहा, नेक्स्ट डायग्राम में बताएंगे। एक सेकंड, हाँ यहाँ बता देता हूँ। एक मान लो बूंद यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ वाले से भी क्या आएगा? ऊपर तो वॉयलेट और नीचे रेड, और इसमें भी यहाँ से जाएगा ऊपर वॉयलेट और नीचे नीचे रेड। लेकिन जो तुमको दिखता है वो क्या दिखेगा? ये दोनों बूंदे दिखेगी। यहाँ पे कोई आदमी है ना, तो उसको यहाँ ये वाला तो रेड दिख रहा है और इसके वाला ऊपर वाला वॉयलेट दिख रहा है, ऐसे दिखता है। मतलब ऊपर वाली बूंद का तो रेड दिखेगा और नीचे वाली बूंद का वॉयलेट दिखेगा, ऐसे होता है। और एक बात और ध्यान रखो, ये जैसे रेनबो है, तो रेनबो के ऊपर एक और रेनबो होता है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। और रेनबो से नीचे क्या बोलते हैं, कलर मतलब वो ब्राइट होता है, और रेनबो से ऊपर डार्क होता है। रेनबो से नीचे ब्राइट होता है और रेनबो से ऊपर डार्क होता है, ये ध्यान रखना है बात हमेशा। रेनबो से नीचे ब्राइट है, ये तो उल्टा रेनबो है, गलत है ये रेनबो।
ये देख लो चाहे, है ना, ये वाला रेनबो से नीचे ब्राइट है, रेनबो से ऊपर डार्क है। ठीक है, अब एक तुमको डायग्राम और दिखा देता हूं मैं, रेनबो फॉर्मेशन। सेकेंड, ठीक है, अब ये देखो, ये तुमको बता रहा था ना, दो बूंद अपने पास, इस बूंद का तो क्या दिखता है, रेड, और इसका क्या दिखता है, वॉयलेट। असली डायग्राम ये होना चाहिए, अपनी बुक वाला जो डायग्राम है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ डायग्राम है, ये डायग्राम बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, ऊपर तो क्या आएगा वॉयलेट और नीचे रेड, इसमें भी ऊपर वॉयलेट नीचे रेड, लेकिन इस वाली बूंद का तो दिखेगा वॉयलेट और इस वाली बूंद का दिखेगा रेड, इसलिए वॉयलेट से रेड की तरफ रेनबो दिखता है। लेकिन एक बूंद है जो वो पर्टिकुलर कलर पे डिपेंडेंट है, मतलब उससे वो अपने को वही कलर दिखेगा, एक बूंद में सातों कलर थोड़ी दिखते हैं, मतलब एंगल पे डिपेंड करता है। ये जो एंगल है ना वॉयलेट वाला एंगल, वो है 40 डिग्री का, और जो रेड वाला एंगल है वो 42 डिग्री का। मतलब 40 डिग्री पे जब भी देखोगे तुमको वॉयलेट दिखेगा, और 42 डिग्री तक सारे कलर खत्म हो जाएंगे, 40 से 42 के बीच में। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमेना मस्ट प्लेस, अच्छा, ईच रेनड्रॉप फॉर रेनबो टू बी सीन, चूज 3 आंसर्स बताना है। देखो पहला सही है क्या, रिफ्लेक्शन होता है, और मतलब यहाँ पे भी लाइट जाएगी और थोड़ी सी यहाँ पे भी चली जाएगी पीछे, इनमें से कौन सा सही है, देख फर्स्ट और सेकंड में कौन सा सही है, बी, और फिर यहाँ पे क्या होता है, सी सही है, क्योंकि यहाँ से रेड यहाँ पे चला जाएगा, और डी भी सही है, रेड और ऊपर वॉयलेट, जो पहला था ना सेम टू सेम वही सवाल है। अब ये देखो, नोआ स्पॉट्स अ रेनबो इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्काई, वी कैन कॉन्फिडेंटली से फ्रॉम दिस, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेनबो दिख रहा है, तो रेनबो सन की अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, मतलब अगर अपन सन की तरफ, अगर सन यहाँ पर है ना, और अपन यहाँ पे खड़े हैं पीठ करके, तो अपने को अपने सामने रेनबो दिखेगा, है ना, सन के बिल्कुल ऑपोजिट में दिखेगा रेनबो। तो सन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में अगर रेनबो है तो सन कहाँ पर है, उत्तर बताओ इसके हिसाब से, ABCD उल्टा कर दो, साउथ वेस्ट, सन तो यहाँ पे होगा, और क्या है, सन तो, डी तो गलत हो गया, ए और सी में से एक और आंसर होगा ना, चूज टू आंसर है। इट इज रेनिंग व्हेन हाउस सी द रेनबो, देयर आर सस्पेंडेड रेनबोज इन द एयर, ए या सी, अरे रेनबो मतलब जैसे मान लो पानी बरस रहा है तब रेनबो दिखता है, या पानी बरसने के बाद में रेनबो दिखता है, बाद में दिखता है ना, क्या आएगा, ए, पानी बरसते टाइम थोड़ी दिखता है रेनबो। अब बताओ, वी सी रेनबो ओनली स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, तो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, अभी वाला ही है, द सन इज अपोजिट टू द व्यूइंग डायरेक्शन, जिस तरफ अपन देख रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में सन है, देयर आर वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।